क्यों कहते हैं कि शनि जो है उनको तेल चढ़ाओ? ठीक है, कथाएं बनी हुई हैं, कथाएं जो होती हैं सिंबॉलिक होती हैं, हमें कथाओं के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश की जाती है। शनि द्वारा दी गई तकलीफ कभी सराउंडिंग से नहीं आती, अपने अंदर से, आपके अंदर से आती है। जिन लोगों के शनि बहुत एक्टिव होते हैं उनको सपने के थ्रू भी मैसेजेस आते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग जी। मैं हूं आपके साथ एला। और देखिए, आज बात होगी शनि महाराज पे। बात ये होगी कि हम अक्सर बहुत ज़्यादा कर्म करते हैं, स्किल सेट भी बढ़ा लेते हैं, कई बार किसी के कहने पे हम अपना प्रोफेशन चेंज भी कर लेते हैं, वहाँ भी पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स पूरे 100% नहीं मिलते। 100 तो क्या, कई बार 90%, 80% भी नहीं मिलते हैं। तो क्या कमी रह जाती है? क्या कुंडली में कहीं शनि की पोजीशनिंग ऐसी होती है जिसकी वजह से हमारे साथ ये होता है? तो हमारे साथ बहुत ही बड़े एक्सपर्ट आज जुड़ रहे हैं। योगेश शर्मा जी का स्वागत करूंगी। धन्यवाद एला, शुक्रिया। सर, शनि महाराज के बारे में बताइए, क्यों करते हैं शनि ऐसे? इतने धीमे प्लैनेट हैं और गति भी धीमी कर देते हैं लोगों की। देखिए, शनि कभी गति धीमी नहीं करते, शनि हमेशा प्रेरित करते हैं। जो शनि से प्रेरित हो जाए वो तो कमा जाता है, जो शनि की भाषा को नहीं समझ पाता है वो शनि को दोष देता है। अच्छा। एक और बात है, शनि रिश्वत नहीं लेते। आप सिर्फ तेल चढ़ाने जाओ, आप सिर्फ पूजा करने जाओ, शनि के मंत्रोच्चारण करो, लेकिन शनि के तरीके से ना चलो, शनि दंड देंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि शनि रिश्वत नहीं लेते। तो इसलिए आज शनि की ये जो जानकारी है ना, ये जब दूंगा ना, तब आपकी शनि के प्रति जो निष्ठा है वो और बढ़ जाएगी, श्रद्धा और बढ़ जाएगी, और तरीके से आप शनि को प्रेरित करना या उनसे प्रेरित होना शुरू करोगे। सबसे पहली तो ये बात है कि धीमे चलते हैं और गति धीमी कर देते हैं, ये आपने कहा। धीमे कितना चलते हैं? ये करीबन 30 साल में एक राशि चक्र पूरा करते हैं। यानी आपके जन्म के समय पे जब आकाश का नक्शा खींचा गया वो आपकी जन्म कुंडली कहलाई, लेकिन ग्रह तो फिर भी चलते रहे। चलते चलते शनि जब वापस उस पोजीशन पे पहुंचेंगे, वो तब तक आपकी आयु कितनी हो चुकी होगी? 30 साल। फिर शनि जब दोबारा चलते चलते उस राशि पे दोबारा पहुंचेंगे, तब आयु हो चुकी होगी 60 साल। और अगर आप बहुत लकी हुए तो आप तीसरी बार भी 90 साल की उम्र में शनि को वहां पे आते हुए देख लोगे। तो ये 30 साल का जो चक्र है वो बताता है कि आपने अपने जीवन का एक फेज पूरा कर लिया। हर प्लेनेट राशि चक्र को पूरा करता है अपनी अपनी गति से। सबसे तेजी से एक महीने में चंद्रमा पूरा करते हैं। पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा सारी राशियों का चक्कर काट आते हैं। सूर्य जो है 1 साल में पूरा करते हैं। हर साल बैसाखी पे सूर्य मेष राशि से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि हमारा जो सबसे छोटा लाइफ का फेज है 1 महीने में पूरा होता है चंद्रमा के द्वारा। और ये सारा फेज होता है हमारा इमोशंस का फेज। तभी मैंने स्पीकिंग ट्री पे ही, मेरा एक पिछला पॉडकास्ट था, उसमें मैंने तमन्ना जी से बात की थी और मैंने कहा था कि जो इंसान अपनी नेचर को डिपिक्ट करना चाहते हैं, वो किस नेचर के हैं, वो अपनी एक एक्सेल शीट बनानी शुरू कर दें। रोज वो ल्यूनर डेट डालें कि आज एकादशी है, द्वादशी है, चतुर्दशी है, और क्या वो फील कर रहे हैं वो लिखना शुरू कर दें। 90 दिन को में जब चंद्रमा के 3 चक्र पूरे हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि किस तिथि पे वो कैसा फील करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं। क्योंकि चंद्रमा आपके इमोशनल साइकिल को पूरा करता है, मंगल आपके एनर्जी के साइकिल को पूरा करता है। 1.5 साल के भीतर, 1.5 साल के भीतर आपका एनर्जी का सारा सिस्टम ही बदल जाता है। 1.5 साल आपका रहेगा, आप जिम जाओगे, वो अगला 1.5 साल का फेज आएगा, एकदम घर बैठ जाओगे, मंगल फ्लक्चुएटिंग। इस तरह से शनि आपके जीवन के सारे एस्पेक्ट कवर कर लेता है। क्योंकि उसने क्या किया, इन्फेंट से लेके टीनेज तक, टीनेज से यंग एज तक, फिर शादी ब्याह, आगे बच्चे हो जाना, एक 30 साल का चक्र पूरा करवा दिया। तो शनि का ये जो चक्र होता है, इसमें हर राशि में वो 2.5 साल रहता है। तो किसी को तकलीफ देनी शुरू करेगा, वो 2.5 साल तक देता रहेगा। इसीलिए शनि का किसी भी राशि में जो फेज होता है ना 2.5 साल का, अगर खराब राशि में आ जाए ना, कहते हैं शनि का ढैया चला है। अच्छा। और बीच में एक ऐसा फेज आता है जब चंद्रमा से एक राशि पीछे, फिर चंद्रमा, फिर एक राशि आगे, 2.5 साल तक शनि जीवन को प्रभावित करता है। उसको हम बोलते हैं 7.5 आ गई, 7.5 साल से 7.5 बनी। अब लोगों के मन में शनि को लेके ज्यादातर नेगेटिव ट्रेट्स हैं, क्योंकि वही टीवी के थ्रू बेचे गए हैं।
कि शनि हमेशा नुकसान करेंगे। शनि नुकसान नहीं करते हैं। आप किसी चीज का एट्रीब्यूट देखिए ना। पहले मैं शनि को समझाऊं उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स में विपक्ष का काम क्या होता है? सवाल पूछना और कमियां बताना। हाँ, कमियां बताना। क्या विपक्ष के बिना कोई सरकार अच्छा काम कर सकती है? कमजोर होगा तो सरकार फिर तानाशाह बन जाएगी। ठीक उसी तरह से शनि, आप एक लगा के चलिए कि ऐसे विपक्षी नेता हैं जो आपकी कमियां बताते हैं। आप नहीं दूर करोगे तो भुगतोगे, फिर आप कहते हो शनि ने खराब कर दिया। आज तक किसी सरकार की कार्यप्रणाली विपक्ष की वजह से खराब नहीं हुई, सरकार के कमजोर होने की वजह से खराब हुई है। तो शनि किस चीज के सिंबल है? दरिद्रता के, अभाव के, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के। वो क्यों कहे गए हैं? क्योंकि शनि आपके वो पहलू आपको बताते हैं कि यहां पे आप इंफीरियर हो। आप नहीं सुधारोगे उसमें और इंफीरियर होते जाओगे, फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। शनि कहते हैं किसी भी रिसोर्स को संभल के खर्च करो। आप बहुत ज्यादा उसको हावी कर लोगे, कंजूस बन जाओगे। कंजूसी दरिद्रता लेके आती है। दरिद्र इंसान कौन होता है? दरिद्र इंसान वो होता है जिसको उसके आसपास के रिसोर्सेज को यूज करना नहीं आता। उसके आसपास अबंडेंस है लेकिन उसको वो भोग नहीं पा रहा, वो दरिद्र है। एग्जैक्टली। तो इस तरह से शनि के डॉट्स को कनेक्ट करिए। अब शनि जब बर्थ चार्ट में तकलीफ देंगे, शनि द्वारा दी गई तकलीफ कभी सराउंडिंग से नहीं आती, अपने अंदर से, आपके अंदर से आती है। आप जब सिचुएशंस को सही से एड्रेस नहीं करते हो, आप पिछली गलतियों से नहीं सीखते हो, आप आने वाले समय को भांपे बिना अपग्रेड भी नहीं करते हो, तो 100% शनि बर्बाद कर देंगे। शनि बहुत चांसेस देते हैं। जिन लोगों के शनि बहुत एक्टिव होते हैं उनको सपने के थ्रू भी मैसेजेस आते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, लेकिन वो सपनों को इग्नोर करते हैं, पैटर्न नहीं देख पाते। जिनके शनि बहुत फेवर करना चाहते हैं ना, उनको लोगों के थ्रू, उनके कोई दोस्ती में से, कोई बॉसेस में से, सराउंडिंग के जो भी रूटीन के लोग होते हैं, उनके थ्रू रिपीटेड मैसेजेस आते हैं, ये कर ले भाई, वो इग्नोर करते हैं। शनि जिनके अच्छे होते हैं उनको आसपास से इंफॉर्मेशन आती हैं, फलानी जगह पे ये होने वाला है, ये एक्शन कर लो, वो नहीं करते हैं। और जिनके शनि अच्छे होते हैं वो कर जाते हैं, और जो कर जाते हैं शनि उनके लिए दयाल हो जाते हैं। शनि सभी के लिए दयाल होना चाहते हैं। शनि कहते हैं भाई कोडिंग तो समझो। तो शनि को सही करना है तो अभी तक हमने क्या पाया? एक तो फ्यूचर फ्रेंडली बनो, फ्यूचर के अनुसार अपने आप को चेंज करते रहो, अपग्रेड होते रहो। हाँ जी, आने वाली चीजों को फोर्सी करना सीखो। कहां पे आजकल क्या चल रहा है, इसका फ्यूचर पे क्या परिणाम हो सकता है, उसके अनुसार मुझे कैसे एडजस्ट करना है। जैसे आज की डेट में जो लोग एआई की वजह से जिनकी नौकरियां जाने वाली हैं, या तो वो बैठ के संताप कर लें, या उस चीज को आज ही भांप के अपने स्किल सेट को बढ़ा लें। जो नहीं बढ़ाएंगे वो ये कहते पाए जाएंगे कि एआई हमारी नौकरियां खा गया, हमारे काम को खा गया। ऐसा तो शुरू से ही होता आया है। जो कैसेट्स रिकॉर्ड करते थे उनको सीडियां खा गई, जो सीडीज रिकॉर्ड करते थे उनको मेमोरी कार्ड खा गए, उन सभी चीजों को मोबाइल का इंटरनेट डाउनलोडिंग खा गई। काम तो कभी एक जैसा नहीं रहा, लेकिन इम्प्रोवाइज करके लोग तो आज भी सरवाइव कर रहे हैं। अच्छे शनि वाले सरवाइव करते हैं, बुरे शनि वाले समय के साथ पिस जाते हैं। टी सीरीज सबसे बड़ा एग्जांपल है, लेकिन उन्होंने कितना अपग्रेड करा, कहां से शुरू किए, और वर्ल्ड के वन ऑफ द लीडिंग यूट्यूब चैनल्स हैं। आज शायद नंबर 2 पे हैं, बट बहुत देर तक नंबर 1 पे रहे। अब डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन मस्ट बी एन एस्ट्रोलॉजर, ये उन्होंने अच्छे शनि वालों के लिए बोला था। दोज ओनली विल सर्वाइव जिनके शनि अच्छे हैं, जिन्होंने शनि अपने एक्शन से अच्छे कर लिए हैं। अब आप इलाजी एक पैटर्न देखिए, मैं अपने पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजी को तो मानता हूँ, साथ में कर्म के महत्व को हमेशा बताता हूँ। आपका शनि पक्का स्ट्रांग होगा? शनि मैंने स्ट्रांग अभ्यास से किया है। ओके, नहीं था जी नहीं, शनि मेरा वन ऑफ द वीकेस्ट पोजीशंस पे था। अच्छा। और मैंने अपने जीवन में इन चीजों से सरवाइव किया है, सीखा है, और जो सीखा है अब कहते हैं ना गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी, अब मैं देना चाह रहा हूं। और मैंने आज तक जितनों को दिया और जिन्होंने ले लिया वो सभी थैंकफुल हैं, क्योंकि उनके शनि अच्छे हो गए हैं। अब क्यों कहते हैं कि शनि जो है उनको तेल चढ़ाओ, ठीक है,
कथाएं बनी हुई हैं। कथाएं जो होती हैं सिंबॉलिक होती हैं, हमें कथाओं के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश की जाती है। ठीक है, शनि को तेल चढ़ाओ। तेल क्या है? तेल है, अच्छा, शनि को सरसों का तेल चढ़ाते हैं। तो सरसों अपने आप में बृहस्पति है। सरसों के जो फूल या सरसों के जो बीज होते हैं वो बृहस्पति की रेमेडी के लिए यूज होते हैं। अच्छा, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो, मैं सवाल आपसे पूछता हूँ कि सरसों का तेल कैसे निकलता है? वो जो बीज होते हैं उनको कोलू का बैल ऐसे ऐसे उसके आग पे क्या करता है कोलू का बैल? वो घूमता है, बीजों को पीसता है। बीजों को पीसता है। बीजों को पीसता है, फिर तेल निकलता है। पिसने से तेल निकलता है। तो तेल किस चीज का सिंबल हो गया? पिस के जो प्रोडक्ट निकलता है, कड़ी मेहनत। हाँ जी। तो ये सिंबलिज्म के माध्यम से हमें बताया गया कि भैया तेल वहां चढ़ा रहे हो, तेल अपना भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं पिछले शनिवार को गई थी तेल चढ़ाने के लिए। हाँ नहीं, तेल चढ़ाने, दिया लगाने के लिए गई हाँ थी। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। हाँ एंड सर, आप यकीन नहीं करेंगे, लोगों में इतना पेशेंस नहीं था, हमें धक्के दे दे के पीछे से लाइन से आके घुस रहे थे। और एक गारंटी है उनमें से किसी के शनि सही नहीं होंगे, और नहीं, उनका काम भी नहीं बनेगा, मुझे लगता है। नहीं बनेगा, पेशेंस ही नहीं है अगर किसी चीज के लिए। चलो आप ऐसा करो, ये सिंबल्स के माध्यम से कुदरत आपको मैसेज देती है। जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में कहा गया है, वो मैसेजेस देने के लिए कहा गया है। कई लोग लाल किताब के नाम से बड़ा डर जाते हैं। अरे लाल किताब वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक इजी टू डू वर्जन है और कुछ नहीं है। लाल किताब के माध्यम से ये बताया गया कि भैया अगर आपको एनिशिएंट स्क्रिप्चर्स पढ़ने नहीं आते तो सिंपली आप ये मूलियां दान कर दो। अच्छा। ये मूलियां दान करना आपको प्रेरित करेगा जीवन के कर्म सुधारने के लिए। लेकिन आपने तो कर्म की तरफ से आंखें बंद कर रखी होंगी। खाली उपाय, अब भगवान ना करे कभी आप बीमार हो, आप सिर्फ और सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते जब तक आपके अंदर विल पावर नहीं होती, और साथ में रिकवरी के लिए आपके पास परहेज नहीं होता। कोई रिकवर नहीं कर सकता। ठीक यही चीज रेमेडीज के साथ होती है। रेमेडीज डेफिनेटली आपको वो वाली एनर्जी, वो कनेक्शन, वो वाली ऊर्जा दे देती हैं। लेकिन असल जो चमत्कार है वो आपकी चेंज्ड हैबिट्स नहीं करना है। आप, बहुत सारे लोग लाल किताब को कंडेम करते हैं। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही शुरू से प्रैक्टिस करता आया हूं, लेकिन लाल किताब भी मैंने ईश्वर की कृपा से सीखी हुई है। अच्छा। तो लाल किताब में ज्यादातर रेमेडीज जो हैं वो आपके कैरेक्टर बेस्ड है। कैरेक्टर के सही रहो, माता पिता के चरणों को हाथ लगाओ, गरीबों को, हाँ गरीबों को दान करो, बेटी की सेवा करो। वो क्यों कह गए? उन्होंने बता दिया कि बेटी बुध है, माँ चंद्रमा है, पिता सूरज है। अरे वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो है ही ये। कनेक्शन की कमी कहां पे है? उन्होंने चंद्रमा को पिता तो बता नहीं दिया। तो शनि को उन्होंने भी दरिद्रता का सूचक ही बताया है, तो ये डिफरेंट कहां से है? वो तो लोगों ने लाल किताब को भी बहुत ज्यादा ओवर इम्प्रोवाइज करके अपनी ही रेमेडीज निकाल ली जो डरावनी बन गई, साइड इफेक्ट देने वाली बन गई। वहां पे लोगों से शिकायत है मुझे। लेकिन सर फिर भी मुझे समझ नहीं आता है कि क्यों हर शनिवार मंदिरों में इतनी लंबी, मैं किसी की आस्था पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, क्यों मैं देख रही थी बहुत इतने सारे तेल चढ़ा रहे हैं, वो तेल वेस्ट हो रहा है। उस जगह आप गरीब को भी तो दे सकते हैं तेल। देखिए बिल्कुल ठीक बात है। यही एक जो है वो मूवीज के थ्रू शिवलिंग पर चढ़ने वाले दूध के लिए भी सवाल लोग उठाते हैं। नहीं, आप चढ़ाइए, थोड़ा सा आप चढ़ा दीजिए, बाकी Exactly, आप सिंबॉलिक चढ़ाइए, सिंबॉलिक चढ़ा दीजिए, बाकी जिसको जरूरत है उसको भी दीजिए। दोनों काम करिए, दोनों में से चूज मत करने के लिए कहिए। मैं दोनों करिए, दोनों करिए। लेकिन ये जैसा आप बता रहे हो धक्के देके अपनी रेमेडी करके निकल जाना, ये जो चीज है ये कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं होती है। अब जैसे अभी सर्वपित्र अमावस निकली थी कुछ दिन पहले, वहां पे गौशाला में भीड़ लगी हुई थी चारा डालने के लिए कि आज ही अपने पाप माफ करवा के जाने हैं। आगे पीछे चाहे गाय भूखी रहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमावस वाले दिन स्पेशली गाय को भूख लगेगी। चाहे गाय खा खा के बीमार हो जाए, वो पाप आपको लगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन देना तो अमावस वाले दिन है। ये बाइफरकेशन तो सभी को करनी होगी। आज ये भी शनि महाराज ही हमसे ये कहलवा रहे हैं कि भैया मेरे तक पहुंचने का रास्ता दरअसल वो था, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, वो रॉन्ग नंबर है। अच्छा, ये जनरली मेरे साथ भी होता है सर। हाँ जी। कि जब भी मैं कुछ टेढ़ा काम करती हूँ, टेढ़ा मतलब ऐसा कुछ बुरा काम नहीं, पर थोड़ी सी चालाकी दिखाओ या कुछ ऐसा कर दो जो कर्म के थ्रू सही नहीं है, उसकी डेफिनेशन में शॉर्टकट फौरन दंड मिलता है। ऐसे मिलता है दंड? जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि
शॉर्टकट्स जो है ना, शॉर्टकट्स ये बुरे नहीं है। शॉर्टकट्स इंटेलिजेंटली किए जाएं। शॉर्टकट कहाँ से निकल के आता है? जब आपको किसी भी जगह की डेमोग्राफी का पूरा आइडिया हो तभी शॉर्टकट निकलेगा। यानी आपने वो रास्ते पहले चल के देख रखे हैं। तो शॉर्टकट मेहनत से ही तो निकलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब किसी का शॉर्टकट आपके लिए कामयाब नहीं हो सकता है। सो कहते हैं ना, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। गलत है। जो सक्सेसफुल हैं एक बार पूरे रास्ते अपनाने के बाद शॉर्टकट अपनाते हैं। बिल्कुल। उसको आज की डेट में स्मार्ट वर्क कहा जाता है। और क्या है? तो शनि की बात करें ना, शनि एस्ट्रोलॉजी में चतुर चालाकी के कारक भी बताए गए हैं। अच्छा। हाँ जी। बुध है बुद्धि के कारक, लेकिन उस बुद्धि को कहाँ पे खेल जाना है वो शनि बताते हैं। तो शनि कौन से हाउसेस में स्ट्रांग माने जाते हैं? शनि 7th हाउस में बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं। 10th हाउस में स्ट्रांग माने जाते हैं। 11th हाउस में इनकम को बढ़ाते हैं। और 8वें भाव में आयु लंबी देते हैं। शनि लग्न में वीक हो जाते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देते हैं। शनि दूसरे भाव में झूठ बोलने की आदत देते हैं। तीसरे भाव में कैश का क्रंच देते हैं। चौथे भाव में इमोशनल डिसऑर्डर दे देते हैं। 5वें भाव में संतान को कष्ट दे सकते हैं। 6ठे भाव में शनि जो हैं ये इंसान को किसी ना किसी तरह से अबंडेंस से दूर रखते हैं। 9वें भाव में शनि जो हैं ये इंसान को ओवर धार्मिक या बिल्कुल जो है धर्म कर्म से दूर कर देते हैं। और 12वें भाव में जो शनि हैं ये इंसान को कहीं ना कहीं उसके जो पैसा खर्चने की आदतें हैं उनको बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ओवर या बिल्कुल बंद, कंजूस, एक्सट्रीम, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। और शनि की दशा भी इन्हीं घरों को ज्यादा ट्रिगर करती है। यानी जिसके लग्न के शनि की दशा आएगी उस समय में वो अपने ऊपर सेल्फ डाउट करेगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखेगा। शनि 2nd हाउस वाले की दशा आएगी तो इन दिनों में वो ओवर प्रॉमिस कर देगा या झूठ बोलेगा। पीपल प्लेजिंग में चला जाएगा, लोगों को बिना बात के खुश रखना। 8th हाउस के शनि की दशा आएगी तो क्योंकि आयु के कारक हैं। या महादशा की बात कर रहे हैं? अंतरदशा महादशा कोई भी हो सकती है, दोनों ही काफी समय चलेंगी। तो उस केस में ऐसे लोग क्या हैं, 8वां भाव आयु का भाव है। यहाँ पे इंसान जो है अपनी वो कहते हैं ना लाइफ जीवन शक्ति उसको बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बिहेव करना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये तो अच्छा है। अच्छा भी है। हाँ। लेकिन कई बार ये चीजें साइकिक टच ले लें तो फिर काम से दूर हो जाएगा। जिम ही करते रहो, काम मत जाओ। सप्लीमेंट्स ही लेते रहो। हर तरह के लोग हैं ना, एक्सट्रीम कर देते हैं किसी भी चीज को अगर पॉजिटिव हाउसेस में नहीं है तो। जी। सर वो वाली बात पे थोड़ा सा और मैं चाहूँगी आपसे जानना कि अगर शनि फेवरेबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? शनि फेवरेबल नहीं है तो सबसे पहली जो रेमेडी है ना वो है कि आपको पीपल का पेड़ प्लांट करना है। पीपल के प्लांट के जो इंडिया के एनवायरनमेंट में प्रभाव हैं वो बहुत अच्छे वाले हैं। तभी पितरों से जोड़ के भी देखा गया है पीपल को। तो पीपल अपने कम से कम शनि के फेज में प्लांट जरूर करिए। आप पीपल को जल भी चढ़ाइए। ये शनि ग्रह की ऊर्जा आप तक बड़े फिल्टर करके पहुंचाता है। शनि को अच्छा करना है तो जितने भी दरिद्र या वो सोर्सलेस लोग हैं ना, साधन विहीन लोग, आप उनकी हेल्प करिए। वो शनि है। लेबर शनि है। आप कभी भी लेबर का हक मत मारिए। लेबर को घड़ी देख के बहुत ज्यादा काम मत करवाइए कि तेरे अभी 5 मिनट का काम बाकी है, करके करेगा तो पैसे दूंगा। लीनियंट रहिए, मेलोडॉन हो जाइए लेबर के साथ। या रिक्शे वाले से आप ऐसे वो मत करो कि भाई चल ले लेकिन पैसे कम दूंगा। गरीब से बार्गेन मत करो। शनि सही हो जाएंगे आपके। शनि सही करने हैं तो प्रोक्रास्टिनेशन मना है, काम को टालो मत। शनि सही करने हैं, कंफर्ट जोन से निकलो। शनि सही करने हैं ना तो फिर घड़ी देखे बिना काम करो। शनि सही करने हैं तो खुद पे ध्यान दो। शनि सही करने हैं अपने वर्क प्लेस की एनवायरनमेंट को बिल्कुल अपना घर अपना वर्क प्लेस मान के सही रखो। देखो शनि कैसे सही होते हैं इसमें भी। और इन सभी में, सॉरी आपकी बात को काट रहा हूं, इन सभी में तेल चढ़ाने वाली रेमेडी सबसे अंत पे आती है। और तेल सिंबॉलिक है। तेल बताता है कि खुद का भी तेल निकलेगा तो शनि महाराज प्रसन्न होंगे। बिल्कुल। हाँ।
इसमें भी सर दो चीज़ें हैं। एक तो शनि खराब हाउस में बैठे हैं तो जीवन भर के लिए वो कुंडली तो मिली हुई है आपको। एक है जब महादशा या अंतर्दशा या 7.5 ढैया के रूप में आ रहे हैं तभी भी हम यही सारी चीज़ें करें। जी बिल्कुल, देखिए 7.5 ढैया में दरअसल क्या है कि थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। 7.5 ढैया में आपका मैग्नेटिज्म थोड़ा कम हो रहा है। 7.5 ढैया आपके जीवन में आपको कहीं ना कहीं 90 डिग्री का परिवर्तन दे रहे हैं, मुड़ने के लिए कह रहे हैं। ज्यादातर ढैया, नॉट 7.5। 7.5 जो है ये फेज लंबा चलता है और इसके बड़े स्लो रिजल्ट आते हैं। तो 7.5 ढैया से सरवाइव करना है तो आपको क्या करना है, एनर्जी अपने अंदर पूरी रखनी है और अपनी ताकतों पे भरोसा रखना है, सेल्फ डाउट बंद करना है। तो आप मुझे बताइए कि शनि महाराज की कृपा पाने के लिए शनि के ढैया, शनि की 7.5 में कौन सा पाठ करने के लिए बोला जाता है? हनुमान चालीसा। क्यों बोला जाता है? हनुमान जी मंगल से कनेक्ट करते हैं, मंगल एनर्जी से कनेक्ट करता है। शनि के फेज में नुकसान देती है लैक ऑफ एनर्जी, शनि के फेज में नुकसान देता है सेल्फ डाउट। हनुमान चालीसा जो है उसमें आपने पढ़ रखा होगा, हमारे दर्शकों ने पढ़ रखा होगा, पराक्रम का कारक है। पराक्रम का कारक है। उसमें हनुमान जी को उनकी खोई हुई ताकतें याद दिलवाई गई हैं। तो हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं ना हमारे अंदर ईश्वर विद्यमान है हर रूप में। जो हनुमान जी हमारे अंदर बैठे हुए हैं वो भी अपनी ताकतें भूल के बैठे हुए हैं, और जब हम उनको अपने अंदर ताकतें याद करवाते हैं तो हमें खुद की ताकतें याद आती हैं। शनि की दशा में नुकसान होता है जब आप सेल्फ डाउट करते हो, अपने टैलेंट पे, अपनी ताकतों पे यकीन नहीं करते हो। तो हनुमान चालीसा पढ़ना सबकॉन्शियसली आपको ये मैसेज देता है और आप फिर अपनी फॉर्म में वापस आते हो। फिर ये शनि आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। इसलिए कहते हैं कि शनि जो है मंगल से या हनुमान जी से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी तो आपको अपनी ताकतें याद दिलवाएंगे, शनि आपको आपकी ताकतें भुलवाएंगे। तो वो तो डरेंगे ना जो आपको आपकी ताकतें याद दिलवाएंगे। तभी तो शनि की सूरज से नहीं बनती है। शनि रात कहे गए हैं, सूरज दिन कहे गए हैं। दिन और रात एक साथ तो हो नहीं सकते, दूरी भी बहुत है। दूरी भी बहुत है। तो इसलिए जो है शनि को सही करना है तो आप अपने मंगल को एक्टिवेट करिए, स्टोन्स पहन के नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ के और कर्म में एकदम से कह लीजिए डूब के। शनि मंदिर जाएं फिर? शनि मंदिर जरूरी है जाना। वहां पे शनि महाराज को स्थापित किया गया है। हर जगह की एक एल्केमी होती है, हर जगह की एक ऊर्जा होती है। हाँ, बिल्कुल। तो वहां जाएंगे, आप रिचुअल्स करिए ना करिए, वहां बैठ के आइए ना, वहां की ऊर्जा जब लेके आएंगे ना, शनिमय होके आएंगे तो पॉजिटिव शनि आपके अंदर आएंगे। पॉजिटिव शनि हमेशा शनि आपको काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। शनि जब खराब होते हैं तब आप काम से दूर होते हैं, तब बदकिस्मती आती है। अच्छे शनि तो किस्मत वाला बनाते हैं। शनि मंदिर जाइए ना, वहां बैठ के आइए। इतना धक्का मुक्की में एक लोटा तेल का गिरा के फटाफट बाहर आ गए, क्या लेके आए? सोचा भी नहीं कि क्या कर रहे हैं। हाँ जी, वहां बैठिए, कोई जल्दी नहीं है। 5, 10, 15, 20 मिनट वहां बैठ के कोई चैंटिंग करनी है करिए, नहीं करनी है वहां की ऊर्जा ही लेके आ जाइए। डेफिनेटली आप लकी बन जाओगे। लेकिन आपको थोड़ा सा एक अप्रोच जो है ना इमोशनल की जगह रैशनल वाली रखनी है। डेफिनेटली चीजें फिर ही सही पड़ेगा, फिर ही चीज़ें सही होंगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। शनि पर काफ़ी अच्छी बातें हुई हैं और मुझे आपकी रेमेडीज़ ना बहुत पसंद आ रही हैं कि बिल्कुल कर्मा बेस्ड रेमेडीज़ होती हैं। और आप भी भाई शनि को अच्छा करना है तो मंदिर भी जाइए, साथ में वहाँ बैठकर थोड़ा ध्यान लगाइए, थोड़ी ऊर्जा लीजिए और अपने कर्मों पे फोकस करिए, अच्छे कर्म करिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।